हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनोहीर बाय मीना रावत। और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपके सामने बात करने के लिए आई हूँ वो है एंगर। एंगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई मेंटल इलनेस तो नहीं हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन वो फिर भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ सकता है मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि क्या एंगर क्या होता है। एंगर जब हमारे को आता है तो हमारे उसके पीछे थॉट्स क्या होते हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंगर आने के रीजंस क्या है। 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एंगर एक्चुअली आता क्यों है। जनरली हमें गुस्सा डे टू डे लाइफ में किन किन चीजों से आता है। तो चलिए पहले हम सबसे पहला रीजन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, रोड पे किसी ने अलग से गलत तरीके से गाड़ी चलाई तो ट्रैफिक जाम हो गया, या फिर वर्क प्लेस में किसी ने आपको बहुत ज्यादा काम दे दिया, अनफेयर है आपके लिए, या फिर किसी ने रूल ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ये छोटे छोटे बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये तो मैंने अभी आपको कुछ ही रीजंस बताए, हम उनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका गुस्सा आने का कोई भी रीजन हो उसके लिए आप इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं जिन्हें मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हम उनको अप्लाई करेंगे तो हम अपने एंगर पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एंगर को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। बिकॉज एंगर एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। थोड़े से एफर्ट्स हमें जरूर करने पड़ते हैं लेकिन हम उसको कंट्रोल कर। हमारे को गुस्सा आता है उसके पीछे एक्चुअली थॉट्स क्या काम करते हैं। अब हम उन थॉट्स के बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी के साथ गुस्से की एक पोजीशन में आते हैं तो उसके पीछे किस तरह के थॉट्स हमारे काम करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इरैशनल बिलीव्स की जो हमारे एक्चुअली एंगर आने का रीजन होते हैं। हमारे बहुत सारे इरैशनल बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे को एंगर फील होता है। तो हमारे वो कौन कौन से बिलीव्स हैं, तो चलिए वन बाय वन हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बिलीफ हमारा है वो है डिमांड का, कि कोई मेरे को कैसे बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता है, हर कोई मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करे। तो ये हमारी एक डिमांड है औरों से जो कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो डिमांड हम करते हैं लोगों से कि हर कोई हमें फेयरली ट्रीट करे। दूसरा जो हमारी रीजन इरैशनल बिलीफ है वो है लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, कि मैं इसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकता अच्छे से अगर ये मेरी तरह से बिहेव ना करे तो। मतलब हमारा भी एक दूसरे इंसान का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का मतलब होता है कि हर कोई हमारे तरीके से बिहेव करे और वो किसी और तरीके से बिहेव ना करे। इंडियन फैमिलीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि इंडियन फैमिली में मैक्सिमम हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हस्बैंड होते हैं। तो हस्बैंड ये चाहते हैं कि जो उन्होंने बोल दिया वही सब माने। अगर कोई उनकी कही भी बात को या उनके किसी भी ओपिनियन को अगर अग्री नहीं करता तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सबको आपकी तरह से ही बिहेव कर। तीसरा जो हमारा इरैशनल बिलीफ है वो है कि किसी को हम रेट करते हैं कि ये पर्सन तो किसी काबिल ही नहीं है, ये पर्सन इस काबिल है ही नहीं कि मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूं। तो एक गुस्सा आने का हमारा एक ये भी रीजन होता है कि हम दूसरे इंसान को डिमीन करते हैं। जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं एक्चुअली हम कुछ और नहीं कर रहे होते, हम सामने वाले को डिमीन कर रहे होते हैं। और वो हम डिमीन क्यों करते हैं, उसके पीछे ये वाला जो हमारा थॉट है या इरैशनल बिलीफ है वो काम करता है कि दूसरे पर्सन की कोई औकात ही नहीं है आपके सामने, वो कैसे आपके सामने इस तरह से बिहेव कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान का राइट है अपने तरीके से बिहेव करने का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें वो अच्छा लगे या ना लगे। लास्ट बिलीफ सिस्टम है अगर ये पर्सन ठीक से बिहेव ना करे तो ये किसी काबिल नहीं है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिंग, अपने बिलीफ को कैटास्ट्रोफ करना कि ये पर्सन किसी लायक नहीं है, मैं इसके साथ इसको मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। ये हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है जो हमारे एंगर को ट्रिगर करते हैं। तो ये वाले जो बिलीफ सिस्टम है अगर हम इन पे काम करना शुरू कर दें तो हम अपने एंगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर एंगर के कंसिक्वेंसेस हैं जो हमें 4 तरह से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा होता है
इमोशनल, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, इस तरह का हमारे को इमोशन फील होता है जब भी हमें गुस्सा आता है। दूसरा आता है बिहेवियर, उसके अगर हमें एंगर आया तो वो बिहेवियर में भी नजर आएगा, चिल्लाना, चीखना और तोड़फोड़ करना, ये हमारा बिहेवियर जब होता है, या हम किसी के लिए फिजिकली अब्यूज कर सकते हैं उसको, या हम किसी भी तरह से अपना फिजिकली उसको एंगर शो करते हैं जिसके ऊपर हमें गुस्सा आया है। तीसरा है उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका बीपी हाई हो जाएगा, और आपको उस टाइम पे कोई भी ऐसी फिजिकल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत होते हैं अगर आप इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे रिलेशंस पे पड़ता है। अगर हम अपने पार्टनर के साथ हैं तो पार्टनर के साथ ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, डाइवोर्स की फॉर्म में एंड हो सकता है, और अगर बिफोर मैरिज है तो ब्रेकअप की फॉर्म में एंड हो सकता है, या फिर हमारे पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हो सकते, कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशन टूट सकते हैं। तो अब हमें वो इरैशनल बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। अब वो इरैशनल बिलीव्स क्या है और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला इरैशनल बिलीफ है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि ऑल द पर्सन आई कम अक्रॉस दे मस्ट रिस्पेक्ट मी। इट इज नॉट पॉसिबल कि पीपल मस्ट रिस्पेक्ट मी ऑलवेज, कि लोग मेरे को हमेशा रिस्पेक्ट करें। ये हमारा इरैशनल बिलीफ है। अब ये हमारा इरैशनल बिलीफ क्या है, क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें रिस्पेक्ट करे। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हम सबके लिए अच्छे नहीं है, और सबके अपने अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है दूसरे इंसान को इवैल्यूएट करने का। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कोई आप चाहे गलत ना भी हो, लेकिन हो सकता है दूसरा इंसान आपको लाइक ना करता हो। ये जरूरी तो नहीं है हमें दुनिया में सारे लोग लाइक करेंगे, है ना। अब हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें हमारा ये बिलीफ है कि सामने वाला गलत है और उसको हमेशा सही तरह से बिहेव करना चाहिए, वो कहीं भी गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। ये भी हमारी कोई प्रैक्टिकल तो अप्रोच है नहीं। दूसरा इंसान भी तो गलती कर सकता है, हमें भी तो गुस्सा आ रहा है, हम भी तो गलत हैं कहीं, लेकिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हम गलत हैं कहीं पे। हमें लगता है हमारा गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रीजनेबल है। और हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि सामने वाला इंसान गलत है, और सामने वाला इंसान गलत नहीं होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं। तो मिस्टेक होना एक अलग चीज है, उस पर गुस्सा होना दूसरी चीज है। हम उस मिस्टेक्स को बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हमें ये मानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है। तो ये हमारा बिलीफ, इरैशनल बिलीफ कि सामने वाला मिस्टेक ही ना करे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये हमारी बहुत ही ऐसी डिमांड है जिसको कि कभी भी हम फुलफिल नहीं कर सकते। हमारा थर्ड इरैशनल बिलीफ है कि मैं हमेशा कंट्रोल में रहूं ताकि मुझे गुस्सा ना आए। नहीं, आप अपने गुस्से को रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आया है तो आपको कंट्रोल सीखना पड़ेगा। आप हमेशा कंट्रोल में नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप कंट्रोल में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा आना ही चाहिए। आप अपने गुस्से को कैसे हैंडल करेंगे, आपको वो सीखने की जरूरत है। गुस्सा आना एक बड़ा ही नेचुरल इमोशन है। तो अगर हमें अपने एंगर से बाहर निकलना है तो हमें अपने आप से डिस्प्यूटेशन करनी है। डिस्प्यूटेशन करने का मतलब होता है अपने आप से वाद विवाद करना है, अपने आप से चर्चा करनी है कि हम कैसे जो भी हम सोच रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। उसको चैलेंज करना है अपने उन बिलीफ सिस्टम्स को जो हमारे इरैशनल बिलीफ्स हैं। तो हम उनको चैलेंज कैसे करेंगे, चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा इरैशनल बिलीफ है वो ये है कि लोग मुझे हमेशा ओबे करें, मेरी बात हमेशा माने। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब हम डिसअग्री करते हैं, कोई हमारी बातों से डिसअग्री करता है, तो आप अपने आप को ये पूछ के देखिए, कभी अपने आप से डिस्प्यूटेशन कीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा दूसरा वाला इंसान आपको कहना माने, आपका कहना मानेगा? दूसरे इंसान का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी भी एक अपनी सोच है। हो सकता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन हो सकता है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन उसको आपका समझ नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है कि इंसान हमेशा आपको ओबे ही करे, आपको वो डिसअग्री भी कर सकता है। तो डिसअग्री करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गुस्सा आ जाना चाहिए। आपको उस पॉइंट को
ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन, हो सकता है वो गलत भी हो, मैं ये नहीं कहती कि सही ही होगा, गलत भी होगा, तो हमें मौका ढूंढना चाहिए उस चीज को करेक्ट करने के लिए। आप थोड़ा सा पॉज दीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए और उसको वहीं पे कट कीजिए। अगर आपको जैसे लगता है गुस्सा आ रहा है, सोचिए कि आप सही हैं या वो सही है, या फिर आप अगर वो गलत है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम अपनी बात गुस्से में नहीं मनवा सकते लोगों को, क्योंकि लोगों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोगों का भी अपना एक ईगो होता है, जैसे आपका है वैसे दूसरे का भी है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको ओबे ही करे, आपको वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, आपके साथ वो डिसएग्री भी कर सकता है, हो सकता है आपकी बात गलत हो जिसको वो डिसओबे भी कर सकता है। अब दूसरा जो डिस्प्यूटेशन है जो हमें अपने आप से वाद विवाद करना है, वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि लोग हमेशा आइडियली बिहेव करें। हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन लोग भी तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आइडियली बिहेव करें। लोगों, वो जो सामने वाला इंसान है वो भी इंसान है। जैसे आपको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, वैसे हो सकता है उसको भी हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता हो, या उसके कुछ और वीक पॉइंट्स हो जो आपको पसंद नहीं आते और आपको गुस्सा आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन हमेशा एक आइडियल तरीके से ही बिहेव करे। हम अथॉरिटी दिखा के या हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या फिर कुछ टेक्निक सीख के हम उससे काम करवाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंसान हमेशा आइडियली बिहेव करे। जहां जैसे आपको गुस्सा आ सकता है वैसे उनके भी अपने कुछ वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, और ये कहीं एविडेंस भी आपको नहीं मिलेगा कि लोग हमेशा आइडियली ही बिहेव करें। अब चलिए, हमने दूसरों के पर्सपेक्टिव से तो सोच लिया, अब हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि जो हमारे को ये गुस्सा आता है या फिर हम इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ये कहीं आपको हेल्प कर रहा है, ये कहीं आपके लिए कहीं से भी बेनिफिशियल है, इसकी वजह से आपको कितने नुकसान हो रहे हैं, इसकी वजह से आप अपनी जॉब में प्रॉब्लम, आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लोग कुलीग्स आपके साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे, घर में वाइफ के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चों के साथ आपके इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या ये कहीं भी आपको आपके लिए बेनिफिशियल है? जो आपकी स्मॉल इरिटेशन है उनको थोड़ा सा डिले करना सीखिए, उन पे रिस्पॉन्ड ना करना सीखिए, क्योंकि जो जिसको गुस्से की आदत होती है उसको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करके उस पे रिस्पॉन्स करने को अवॉइड करें। आप उसको कैसे कर सकते हैं? शांत हो जाएं, 10 तक काउंट करें, डीप ब्रीदिंग करें, आंखें बंद कर लें, अपने को पानी पिएं, उठ के वहां से चले जाएं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप उस रिस्पॉन्स को डिले कर सकते हो। जितना जितना रिस्पॉन्स आपका डिले होगा उतना आपका एंगर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, सबसाइड होता चला जाएगा। अब यहाँ पे एक टेक्निक और है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो है रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब है कि जैसे आपने किसी और के साथ किया, अब आप इमेजिन करिए कि जैसे आपने बोला वो आपको बोल रहा है और आपके साथ वही वर्ड्स यूज किए गए जैसे आपने किसी और के साथ किए, या बस कर दीजिए उस सिचुएशन को, देखिए आपको कैसा फील होता है। अगर आपको वो फील होता है कि यस आपने ठीक किया, और अगर आपको कोई ऐसे बोले तो आप भी उसको बर्दाश्त कर लेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे आपने किया, आपके साथ अगर किसी ने वैसा किया, आपको कैसा फील हो रहा है, अब आपने वो देखना। तो यहाँ पे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं और हम मिसबिहेव करते हैं किसी दूसरे के साथ, हमें कुछ नहीं समझ आता, लेकिन वही कोई अगर हमारे साथ कर दे तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो इस चीज को आपने करके देखना है, अपना रोल रिवर्सल कीजिए, रोल प्ले कीजिए अपने दिमाग में कि आपके साथ जो आपने जो किसी के साथ किया वो अब आपके साथ हो रहा है उस पर्सन के द्वारा, तो आपको कैसा फील हो। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज अपने आप में बहुत रिलैक्सिंग होता है, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स को वो को इन्फ्यूज करता है और आप अपने नेगेटिव हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अगर आप ह्यूमैनिटी के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ कैसा क्या हो सकता है, क्या गलत बिहेव करना
अच्छी एक ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में आता है। जब आप इस तरह से चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे तो आप अपने बिहेवियर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। एंड रिस्पेक्ट कीजिए सामने वाले पर्सन की, कोई भी है वो, चाहे वो आपका कुलीग है, आपका सबऑर्डिनेट है, आपके बॉस हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, सबको आप रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका एंगर कम होता है, क्योंकि आप भी तो यही चाहते हैं ना दूसरे से कि आपको रिस्पेक्ट करें और आपके सामने मिसबिहेव ना करें। तो यही चीज़ अब आपको करनी है दूसरे के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि हम एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एंगर, और जो मैंने आज आपके साथ बातें की हैं आप उनको अप्लाई करके देखिए कि कितना हेल्पफुल है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसने कितना फ़ायदा पहुंचाया। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इन सब चीज़ों को कैसे करें, आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मैं लेती हूँ विदा और मिलूंगी जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।